हरिओम। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में मैं आचार्य आनंद पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो और विषय मैंने कुछ अपनी आंखों से देखा। वैसे बहुत समय से सोच रहा था कि मैं अवश्य इस विषय पर एक वीडियो बनाऊं, और यह सभी लोगों का प्रश्न भी है, सभी लोगों के मन में भी ये सारी चीज़ या ये जो आज का विषय है उसके विषय में अवश्य सबके मन में प्रश्न है। क्या कि जब भी हम घर में पूजा पाठ आदि करते हैं तो जैसे पुष्प एकत्रित होते हैं, पत्र चाहे बेल पत्र हो या जो भी तुलसी पत्र हो, जो भी भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं, तो उसका करना क्या है, उसका हम क्या करें। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए किसी के वहाँ नवचंडी यज्ञ है, नवचंडी यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद जो बची हुई पूजन सामग्री है या भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए फूल आदि है, जो भी है पूजा के पत्ते पान आदि है, तो उसका करना क्या है। जैसे अभी इस वर्ष एक करुण दृश्य हमने देखा था आंखों से कि गणपति सबने अपने घर आवाहन करके जब विसर्जन का समय हुआ था तो लोगों ने कचरे की जगह पर डाले थे, नदी के किनारे वैसे ही छोड़ के सब चले गए थे। तो ये एक तरफ हम ये जताते हैं, बताते हैं कि हम बहुत भक्ति भाव करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जैसे ही अपना स्वार्थ पूरा हो गया, जैसे गणपति के दिन पूरे हो गए, मतलब जो 10 दिन गणेश जी के होते हैं वो, और अंतिम दिन आया तो गणपति को वैसे ही आप छोड़ के आ गए। जैसे घर में पूजा पाठ आदि करते हैं, घर में कथा सत्यनारायण व्रत कथा होती है, नवचंडी यज्ञ होते हैं, सामान्य नॉर्मल यज्ञ होते हैं या कोई भी पूजा पाठ आदि होते हैं, तो घर में जो सामग्री एकत्रित होती है तो वो भगवान को समर्पित कर दिया। तो मतलब सोच लिया कि चलो मैंने भगवान के ऊपर तो समर्पित कर दिया, अब मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन जब वो आप लेते हैं, जो पत्र पुष्प आदि लेते हैं, तो उसको कचरे में डाल देते हैं, तो क्या आपने जो पुण्य किया है उसका फल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। नदी के अंदर हमारे देश में या हमारे यहाँ एक प्रथा है कि कुछ भी एकत्रित हो जाए पूजा का सामान, उसको उठाओ नदी में डाल दो। क्या ये सही है? नहीं है। नदी में गंदगी करने से पितृ दोष बढ़ता है, ये याद रखिएगा। नदी में गंदगी करने से, नदी में कचरा डालने से अवश्य पितरों का कोप भुगतना ही पड़ता है, पितृदोष उत्पन्न होता है। दूसरी बात, और ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, लॉजिकली तर्क भी अगर आप रखें तो स्वच्छता ही जो है वही प्रभुता है, और स्वच्छता जहाँ होती है, जो स्वच्छ होता है वही लक्ष्मी जी आते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, और ये भगवान ने कहा था, याद रखिए, मलम मूत्रम पुरीशम च श्लेष्म निष्ठीवितम तथा गंडूष मप्सु मुंचंती ये ते ब्रह्म हभिः समः। भगवान ने कहा था कि दुराचारी जो जल में, पवित्र नदी में मल मूत्र विष्ठा कफ थूक कुल्ला छोड़ते हैं, वो ब्रह्म हत्यारों से कम नहीं है, वो ब्रह्म हत्यारा है। जो जल में मल मूत्र विष्ठा थूकना कफ आदि है, वो कुल्ला करना, अगर ऐसा कोई करता है नदियों में तो वो ब्रह्म हत्यारा है। उससे बड़ा पापी इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। और ये तो मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल दिया। तो फिर ये जो सारी चीजें हैं पूजा पाठ से एकत्रित हुई, उसका क्या करना है, ये भी तो संदेह होगा। क्या करें? तो देखिए, आप नदी में अवश्य जब पिंडदान होते हैं, जब पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है, तो आप पिंड जो होते हैं वो नदी में विसर्जित कर सकते हैं। वो शास्त्रों में लिखा भी है, और उसका एक फायदा भी है। जो पिंड है वो मछलियाँ या नदी के जो प्राणी हो गए या जो भी नदी में जो जीव जंतु है वो खा जाएंगे, तो उससे नदी दूषित नहीं होगी, वो पुण्य प्राप्त होगा। उसी प्रकार से कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसका खाद्य बन जाता है, तो वो भी दूषित नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अबीर हो गया, गुलाल हो गया, मतलब जो पूजन की सामग्री है, नारियल है, ये है वो है, अब देखिए नदी को देखने से ही आपको दुख होगा। आप कैसे डाल सकते हैं? ये सारी गंदगी नदी में हम नहीं कर सकते हैं, उससे पितृदोष होगा। इससे बड़ा आपको एक दो चीज़ बताऊंगा। कुछ लोग होते हैं जैसे वो सारी चीज़ें उठा के पीपल का पेड़ देखा तो वहाँ रख के चले गए, वटवृक्ष देखा वहाँ रख के चले गए, मंदिर देखा वहाँ रख कर चले गए। ये क्या बात है? आप अपना जो वो कहते हैं ना कि पुण्य स्वयं को रखना है, लेकिन पाप एकत्रित करके किसी और के माथे पे थप्पा
ठोक के चले गए, ये सही चीज़ नहीं है। यही सारी चीज़ें होती है जो बहुत पुण्य करने के बावजूद भी जीवन में हमें कुछ सुख प्राप्त नहीं होने देता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी पूजा पाठ की आदि वस्तुएं हैं, फूल हो, पत्र हो, पुष्प हो, चाहे सामग्री हो, एक कोशिश ये कीजिए कि जमीन में गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दीजिए। वो सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर वो संभव नहीं है तो जहाँ पर ग्रास आदि होता है, जहाँ पर जैसे पेड़ के जो टहनियाँ होती है, पेड़ आदि होते हैं, तो आप वहाँ पर डाल दीजिए कि जहाँ उसको जला के उसकी भस्म की जाती है। तो वहाँ पर आप ऐसा भी भस्म भी बना सकते हो जला के। दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पुष्प होते हैं या जो नॉर्मल चीज़ जैसे पिंड आदि होते हैं, अगर तो उसको आप नदी में प्रवाहित कर सकते हो, क्योंकि वो तो खाद बन जाएंगे और बाकी चीज़ें जो है वो मछली आदि खा जाएंगी। लेकिन जिससे गंदगी हो, जैसे कुमकुम है या जैसे पंचामृत अगर आपने चढ़ाया है, ये सारी चीज़ें जो होती है आप स्वयं ही देखिए 2-3 दिन रहने दीजिए, वो धीरे धीरे बास मारेंगी। तो अगर आप घर में ही नहीं रख सकते हो तो आप ही सोचिए, आप नदी जिसे हम माता कहते हैं उसके गर्भ में कैसे ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं, वो गंदी हो जाएंगी। ये अच्छी बात नहीं है। बेस्ट उपाय, एक जहाँ पर पवित्र जगह हो या अगर आपके घर में बड़ा सा गार्डन हो, गड्ढा खोद दीजिए, उसमें वह गाड़ दीजिए। अगर पिंड आदि है या जैसे मछली आदि कुछ खा सकती है, ऐसी चीज़ें हैं, तो आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और जितना हो सके स्वच्छता रखने की कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके स्वच्छता रखने की कोशिश कीजिएगा। उसी प्रकार से जो मैंने आपको मलमूत्र आदि जो श्लोक के साथ बताया, जो भगवान ने एक कथा के अनुसार दुराचारी को सुनाया था कि आप नदी में तीर्थों में स्नान करने निकले हो, लेकिन तीर्थ में स्नान करते करते समय अगर ये चीज़ें करते हो, मल मूत्र विष्टा कप थूकना, ये सारी चीज़ें, तो आप ब्रह्म हत्यारे के समान हो। तो अगर एक तरफ पुण्य करते हो तो दूसरी तरफ पाप करने का अधिकार नहीं है आपको। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था, जितना हो सके पूजा पाठ के पश्चात भगवान को भी स्वच्छ रखिए। जो सारी सामग्री है वो पवित्र जगह पर गड्ढा खोदकर डाल दीजिए, या कोई ऐसी जगह पर है जैसे मंदिर है तो मंदिर में आप पुजारी को बोलिए कि ये सारी चीज़ें हैं तो आप ये रखिए, या आप इसका कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हम इसका क्या करें, कहाँ पर डालें, तो वो आपको मार्गदर्शन देंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको कही कि कुछ चीज़ें जो नदी में प्रवाहित कर सकते हैं वो आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये था एक बेसिक विषय पर मेरा वीडियो। आपको यह वीडियो सुझाव या जो शास्त्रों में लिखा है वो आपको कैसा लगा, अवश्य मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इससे संबंधित अगर कोई आपका प्रश्न है तो अवश्य कमेंट में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उत्तर देने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम गणेश।